एक समय की बात है। तोदा नामक गांव में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के एक ब्राह्मण सेवक रहते थे, जिनका नाम दीवान चंद था। वे बहन करम देवी के भाई थे। एक दिन श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा से उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। मेरा प्यारा बच्चा, कौन है मेरा सुंदर बच्चा? हाँ जी, आप हो मेरे सुंदर बच्चे। श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा से हमारे घर कितनी खुशी का अवसर आया है। जी, सही कहा आपने। यह सब श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा का ही फल है। आपको श्री सद्गुरुदेव जी के दर्शनों के लिए जाना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं आज ही श्री सद्गुरुदेव जी के दर्शन को जाता हूँ। ऐसा विचार कर दीवानचंद श्री सद्गुरुदेव जी के दर्शन के लिए बुच्चा नामक गांव की ओर चल दिया। नदियों पार गुरादा डेरा, नदियों पार सजन दा डेरा। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, चहु दिश घूमन घेरा। नदियों पार गुरादा डेरा, नदियों पार सजन दा डेरा। आर न सूझे पार न सूझे, छायो रहो अंधेरा। नदियों पार गुरादा डेरा, नदियों पार सजन दा डेरा। किस विधि पहुँचूं पार दया मैं, पाऊँ मैं दर्शन तेरा। नदियों पार गुरादा डेरा, नदियों पार सजन दा डेरा। नदियों पार गुरादा डेरा, नदियों पार सजन दा डेरा। आश्रम पहुंचकर दीवानचंद ने श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें बधाई देते हुए कहा, जय श्री हरमिलाप साहिब जी गुरुदेव। जय श्री हरमिलाप साहिब जी। कैसे आना हुआ दीवानचंद? हे गुरुदेव, मैं आपको बधाई देने आया हूँ। हे दीनदयालु, आपने हम पर बहुत कृपा की है। आपकी कृपा से हमारे घर एक पुत्र का जन्म हुआ है। यह तो बहुत खुशी की बात है, पर क्या तुम हमें सूखी बधाई दोगे? आप आज्ञा कीजिए प्रभु। दीवानचंद, संस्कृत पाठशाला में जो बालक रहते हैं उनको भी प्रसन्न करो, क्योंकि राजा, बालक, ब्राह्मण और गुरु इन चारों की प्रसन्नता अत्यंत सुख देने वाली होती है। हे ब्राह्मण, तुम प्रातः भंडारा करवाओ और यश प्राप्त करो, क्योंकि दान देने से और गुरु चरणों की सेवा करने से ही गृहस्थ मनुष्य शोभा पाता है। श्री सद्गुरुदेव जी के ऐसे वचन सुन दीवानचंद संकोच में पड़ गया और सोचने लगा, मैं तो अपने साथ कुछ भी नहीं लाया। अब मैं क्या करूं? श्री सद्गुरुदेव जी की आज्ञा हुई, मना भी नहीं कर सकता। परंतु तब दीनदयालु श्री सद्गुरुदेव जी ने उसे कहा, मेरी बात मानो और संकोच त्याग दो। हमारी आज्ञा का पालन करो और जरूरत की सारी वस्तुएं तुम यहीं से ले लो। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रातःकाल उसने सभी वस्तुएं इकट्ठी की और कुछ श्री सद्गुरुदेव जी के आश्रम से ले ली। जय श्री हरमिलाप साहिब जी गुरुदेव। जय श्री हरमिलाप साहिब जी। हे गुरुदेव, मैं जरूरत की सारी वस्तुएं ले आया हूँ। हे नाथ, अब मुझे भोजन बनाने की आज्ञा दीजिए। अवश्य। नीवी मेरा मुर्शद ऊंचा है, तेने ऊंचिया नाल हिलाई। सदके जमाना ऊंचिया कोलो है, जिनानी में आ संग निभाई। मैं
अपने गुरां दे लड़ लगियां मैं अपने गुरां दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे मैं अपने गुरां दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे मैं अपने गुरां दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी मैं अपने गुरां दी मंगती हाँ मैं अपने गुरां दी मंगती हाँ मेरे पल्ले भरे रहंदे मैं अपने गुरां दी मंगती हाँ मेरे पल्ले भरे रहंदे मैं अपने गुरां दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव जी की आज्ञा पाकर दीवानचंद ने 100 व्यक्तियों का भोजन तैयार करवाया। तब श्री सद्गुरुदेव जी ने कहा, हे ब्राह्मण, सारे नगर वासियों को भोजन कह दो और सभी को शीघ्र बुला लाओ। मैंने तो केवल 100 व्यक्तियों का ये भोजन तैयार करवाया, अब क्या करूं? श्री सद्गुरुदेव जी से ही बात करता हूँ, यही मेरा मार्गदर्शन है। हे गुरुदेव, मैंने तो केवल 100 व्यक्तियों का ही भोजन तैयार करवाया है, अब यह भोजन सबको कैसे पूरा होगा? अब तो इतना समय भी नहीं रहा कि और भोजन बन सके। तुम चिंता ना करो, यही भोजन पर्याप्त रहेगा। तुम जाओ और सभी को बुला लाओ। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं अभी जाकर सभी नगरवासियों को बुलाकर लाता हूँ। जय श्री राम साहिब जी। जय श्री हरिनाम साहिब। आप सभी को श्री सद्गुरुदेव जी ने आश्रम में भंडारे के लिए आमंत्रित किया है। कृपया आप सब मेरे साथ चलिए। ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, हम अवश्य चलेंगे। अरे बच्चों, जल्दी चलो, श्री गुरुदेव जी ने हमें भंडारे के लिए बुलाया है। वो मेरे आने सरकार की जय। इस प्रकार सभी नगरवासी खुशी खुशी भंडारे के लिए आए। हजारों नर नारियों के आने से द्वार पर बहुत भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। तब दीवानचंद ने मन ही मन श्री सद्गुरुदेव जी से प्रार्थना की। हे गुरुदेव, अब आप ही मेरी लाज रखें। दीना बंधु दीनानाथ मेरी लाज तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ मेरी लाज तेरे हाथ। जो बिगड़े सो तेरा प्रभु जी मेरा क्या बिगड़े। जो बिगड़े सो तेरा प्रभु जी मेरा क्या बिगड़े। जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरा क्या बिगड़े। जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरा क्या बिगड़े। तब श्री सद्गुरुदेव जी ने अपनी चादर उतारी और दीवानचंद को देते हुए कहा, दीवानचंद, मन में श्री हरमिलाप साहिब जी का ध्यान करते हुए इस चादर को भंडारे पर उड़ा दो। जी गुरुदेव। और जब तक सभी नगरवासी भोजन न कर ले, तब तक यह चादर भंडारे पर ही उड़ाए रखना।
सभी लोगों ने भोजन आरंभ किया। रसोइये भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन लाने लगे और सभी नगरवासी पेट भर भोजन खाने लगे। जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान। सभी नगरवासियों ने पेट भर भोजन किया और 2 घंटे तक इसी प्रकार शांति से भंडारा चलता रहा। ये क्या? ये तो भरते ही जा रहे हैं। ये तो खाली हुए हैं, भरते ही जा रहे हैं। ये ऐसा चमत्कार तो मेरे सद्गुरुदेव जी ही कर सकते हैं। जैसे जैसे बर्तन खाली होते जा रहे हैं, वैसे वैसे बर्तन पकवान से भरते ही जा रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव जी की यह लीला देख दीवानचंद श्री गुरुदेव जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, इस प्रकार कुएं से पानी निकाला जाए तो वह घटता नहीं, अपने आप बढ़ जाता है। उसी प्रकार बर्तन अपने आप ही भरते रहे। गुरुदेव, आपकी कृपा से सभी नगरवासियों ने भोजन कर लिया है। आज आपने मेरी लाज रखी प्रभु। जय हो गुरुदेव, गुरुदेव की जय हो। जब सभी नगरवासी भोजन कर तृप्त हो गए, तब लीलाधारी प्रभु जी रसोई में गए। दीवानचंद, अब तुम हमें हमारी चादर लौटा दो। जो आज्ञा गुरुदेव। सब लोगों के खाना खाने के बाद भी भोजन उतने का उतना ही था। यह देखकर दीवानचंद हैरान हो गया और श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में गिरकर कहने लगा, हे प्रभु, यह सब आपकी ही लीला है। इसमें अभी भी इतना पर्याप्त भोजन है कि एक पूरा गांव खा सके। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। हे ब्राह्मण, सुनो, हमने कुछ भी नहीं किया। यह तो श्री हरमिलाप साहिब जी की असीम कृपा है। अब तुम यह प्रसाद सारे नगर में बांट दो, क्योंकि सभी को प्रसाद मिलना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की, बोल श्री हरा वाली सरकार की, लीलाधारी भगवान की। पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। कोडियां दा मूल नहीं सी, हीरे दा पै गया। कोडियां दा मूल नहीं सी, हीरे दा पै गया। जदों दा मैं हारा
तेरे बह गया, गुरु नाम बोल दिया दिल दिया तारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र